सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। चलिए एक और थ्योरेटिकल पोर्शन है जो बच गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्या है वो? डेरिवेशन या थ्योरेटिकल पोर्शन जिसको आप बोल रहे हैं। डिराइव द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग n टर्म्स। ओके, हमको क्या बोला है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका मिडिल टर्म के लिए हमको ये फॉर्मूला डिराइव करके दो। ठीक है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए को जो फॉर्मूला होता है वो हमको डिराइव करके देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी, लिख दीजिए, लेट द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी ठीक है, लेट द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी a प्लस डी। ठीक है, यही फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, प्रीवियस नेक्स्ट टर्म मिलता है प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने से a प्लस डी, a प्लस 2d, कॉमन डॉट 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 डॉट, ऐसे करके मूव ऑन करते जाइए। ठीक है, तो इस कॉमन ये जो एपी का प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो लिख दीजिए हियर फर्स्ट टर्म is equal to a, common difference equal to d। ठीक है, ओके। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, an is equal to a plus n minus 1 into d था। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई भी k टर्म जो है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है आपका nth टर्म तक गया है, तो उसमें जो k टर्म होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा, ऐसा आपको मान लेना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट nth टर्म के टाइप का फॉर्मूला, उसको भी आप लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख दीजिए k term of an AP can be written as k term of an AP equal to, आप ऐसा लिख सकते हैं AK is equal to A plus K minus 1 into D। ठीक है, जहां था N था वहां पे आप क्या कर लिए, K कंसीडर कर लिए, A plus K minus 1 into D। ठीक है, k term of an AP is equal to AK equal to A plus K minus 1 into D। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहां पे दो केस एराइज होते हैं, दो केस आते हैं। अब दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कितना है, nth टर्म तक है। तो n क्या है, n का वैल्यू क्या है, मतलब ये भी तो पॉसिबल है कि nth टर्म मतलब क्या हो गया कि उसमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। ठीक है, अब दो कंडीशन यहां पे राइज होते हैं, आते हैं। पहला क्या कि मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो। ठीक है, तो चलिए अब केस वन यहां कंसीडर करते हैं, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, केस वन क्या है, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, n इज ऑड मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5, कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब n इक्वल टू 5 है, मतलब 5 टर्म्स है यहाँ पे, 5 तक है ना, 5 टर्म दिए, मतलब n इक्वल टू 5, मतलब क्या है यहाँ n ऑड है। ठीक है, तो जब आप जानते हैं कि ऑड होता है, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उस केस में मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 मीन्स 3, यानी तीसरा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाता है। जब n ऑड होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होंगे, तो m प्लस 1/2 टर्म जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका मिडिल टर्म होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे शो भी कर दिया, एग्जाम्पल से दिखा भी दिया कि 5 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, और 5 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो n+1/2 5+1/2 यानी 3, यानी
तीसरा नंबर वाला जो टर्म है ना, तीसरा नंबर वाला टर्म्स, मैं 3 की बात नहीं कर रहा, तीसरा थर्ड नंबर वाला टर्म्स, वो क्या होगा आपका मिडिल टर्म होगा। क्लियर है ये? चलिए अब यहां पे आप क्या कीजिएगा, पुटिंग, ये तो आप देख के समझ गए कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो n+1/2th टर्म जो रहेगा वो मिडिल टर्म रहेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं पुटिंग k इक्वल टू n+1/2 इन 1। मान लीजिए आपका 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। पुटिंग k इक्वल टू n+1/2 इन k टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए पुटिंग k इक्वल टू n+1/2 इन k टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला, ठीक है। वी गेट, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, तो a नीचे में क्या हो जाएगा, k के बदला n+1/2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे a प्लस k की जगह आपको क्या लिखना है, n+1/2, तो n+1/2 -1 इंटू डी, ठीक है। उसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस n+1 -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा a प्लस n-1/2 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया मिडिल टर्म के लिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड रहेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा का मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11 रहे, 13 रहे, ठीक है, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो गया, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए a प्लस n-1/2 इंटू डी, इससे आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हम लोग केस 2 में जाते हैं। केस 2 क्या है, व्हेन n इज इवन, ठीक है। केस 2 क्या है, व्हेन n इज इवन, ठीक है। n इज इवन का मतलब क्या होता है कि आपका ऐसा सीक्वेंस होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, ठीक है। व्हेन n इज इवन यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या है आपका, इवन है। तो देखिए कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म, यानी 8 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, इवन है, ठीक है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, तो उस केस में फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म्स के लिए, एक होता है आपका n/2, ठीक है, और दूसरा होता है n/2 + 1। ये जो दो टर्म्स होते हैं ना, वही मिडिल टर्म्स होते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन होता है, ठीक है। n/2 और n/2 + 1। n/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब फोर्थ टर्म, ये आपका एक टर्म होगा जो कि मिडिल टर्म होगा, ओके। n/2 + 1 मतलब 8/2 + 1 मतलब फिफ्थ टर्म। ये दो टर्म मिडिल टर्म होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे मिडिल वाले, ठीक है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 8 रहे, मतलब 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 6 रहे, 4 रहे, तो उस केस में आपको मिडिल टर्म 2 मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, एक मिडिल टर्म होगा आपका n/2 वाला टर्म, n/2th टर्म, और दूसरा मिडिल टर्म जो होगा वो आपका n/2 + 1th टर्म, ठीक है। क्लियर है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं केस 1 को, ताकि जगह पर्याप्त मिल जाए। ओके, चलिए समझ में आ गया ना क्या डिफरेंस हुआ n इक्वल टू ऑड होने में और और नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड होने में क्या डिफरेंस आ जाता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहता है तो मिडिल टर्म आपको सिर्फ एक मिलता है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो मिडिल टर्म्स आपको 2-2 मिलते हैं, ठीक है।
ठीक है। सो अब देख लीजिए, अब आपको इसमें क्या होगा, दो फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। नाउ पुटिंग k इक्वल टू n बाय 2 और n बाय 2 एंड n बाय 2 प्लस 1 इन k टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। वी गेट ओके। तो चलिए पुट करते हैं। जब हम k इक्वल टू n बाय 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला मेरा, a n बाय 2 इक्वल टू a प्लस n बाय 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया मेरा, a प्लस n बाय 2 माइनस 1 इंटू डी। एंड एक बार हम और क्या पुट करेंगे, n बाय 2 प्लस 1, n बाय 2 प्लस 1। तो इस केस में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस n बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 1 कैंसल n बाय 2 डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए, जब n नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा तो मिडिल टर्म का दो फॉर्मूला आएगा, क्योंकि दो मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, n बाय 2 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, और n बाय 2 प्लस 1 टर्म जो होगा वो भी मिडिल टर्म होगा। और दोनों के लिए जो फॉर्मूला है ये है, a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू डी एंड a प्लस n बाय 2 इंटू डी। क्लियर है। और जब n नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो उस समय क्या होगा, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना मिडिल टर्म कैसे हो रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एपी है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, एंड 14। क्लियर, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टर्म्स है। 7 टर्म्स क्या है आपका, ऑड टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n प्लस 1 बाय 2 वाला कौन सा टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, तो n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2 मतलब 7 प्लस 1 बाय 2 मतलब 8 बाय 2, मतलब फोर्थ टर्म ये जो होगा वो क्या होगा, मेरा मिडिल टर्म होगा। क्लियर हो गया, दिख रहा है, फोर्थ टर्म जो होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है। अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं, 14 को हटा दिया मैंने, ध्यान से देखिए 14 को मैंने हटा दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, गिनिए, सॉरी हाँ 14 को मैंने हटा दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, यानी 6 हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका मिडिल टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, तो n बाय 2 टर्म मतलब 6 बाय 2, यानी 6 वाला जो टर्म है वो आपका मिडिल टर्म होगा, ओके। और दूसरा क्या है आपका n बाय 2 प्लस 1 मतलब 6 बाय 2 प्लस 1, ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म, मतलब ये भी, ठीक है। 6 टर्म मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, दो मिडिल टर्म आपको मिलेंगे जब नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन होंगे। क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जरूर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे बहुत मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में आके बेहिचक पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।